ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा हम प्रारंभ करें। इससे पूर्व मैंने आपसे निवेदन किया था कि शिव महापुराण की कथा प्रयाग के तट पर होती है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस वर्तमनि। प्रयाग के तट पर शिव पुराण की कथा होती है, जहां त्रिवेणी संगम है और प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। आप में से जो लोग प्रयागराज गए होंगे, संगम के साथ साथ एक और चीज का वहां विशेष महत्व है और वो है वट वृक्ष। किले के अंदर अक्षय वट आपको देखने को मिलता है। इस अक्षय वट की बड़ी महिमा है और तुलसीदास जी ने तो इस वट वृक्ष को जिस रूप में सामने रखा है वो भी समझना बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी कहते हैं, वट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास का वट वृक्ष। और भगवान शंकर के बारे में उनके लिए भी तुलसीदास जी ने कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर को विश्वास का स्वरूप माना है। तो ये जो शिव पुराण की कथा है, मैंने कहा था गंगा जमुना सरस्वती क्या है? ये है ज्ञान भक्ति और कर्म की त्रिवेणी। और इस त्रिवेणी के ऊपर वटवृक्ष कौन सा है? भगवान शंकर स्वयं विश्वास के वटवृक्ष के रूप में विद्यमान है। और इस त्रिवेणी को लेकर के हमें चलना है। ज्ञान भक्ति और कर्म की त्रिवेणी को लेकर के हमें चलना है शिव पुराण के अंदर। शिव पुराण में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई, श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। साधन नहीं बल्कि एक महासाधन रखा गया, यानी सभी साधनों में जो सर्वोत्तम है कौन सा है? बोले श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य। कान से सुनो, मुख से भगवान का नाम लो और मन में मनन करो। ये तीन चीजें भक्ति की साधना में इसी को कहा गया मनसा वाचा कर्मणा भक्ति। मन वचन और कर्म तीनों एकजुट हो जाएं, उसी भक्ति का वर्णन किया गया। उसी का वर्णन शिव पुराण में किया गया, उसी को महासाधन बताया गया और इसी महासाधन को लेकर के शिव पुराण को समझने का प्रयास हमें आगे करना है। आइए शिव पुराण की ओर हम आगे बढ़ें। भारतीय हिंदू दर्शन में हमारे ऋषियों ने जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों में सबसे पहले उन्होंने महात्म लिखा है। ग्रंथ बाद में शुरू होता है, पहले होता है ग्रंथ का महात्म। और यह महात्म बड़ा महत्वपूर्ण होता है। महात्म शब्द का अर्थ आप समझ रहे होंगे। महात्म माने महिमा। महात्म माने इसका क्या महत्व है। हम जो ग्रंथ सुनने और पढ़ने जा रहे हैं, इस ग्रंथ का महत्व क्या है, यही महात्म है। और केवल ग्रंथ सुनने ही नहीं,
मैं तो कहता हूं हम जो काम करने जा रहे हैं, जीवन में जो भी काम करें, जिस काम को आप करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस काम का महत्व हमें जान लेना चाहिए। अगर आदमी काम के महत्व को जानने लग जाएगा तो निश्चित रूप से आदमी उस कार्य को उतनी ही लगनता से करेगा और उतनी ही सफलता उसे प्राप्त होगी। यह महात्म बहुत महत्वपूर्ण है। महात्म, मैं कह रहा हूं महत्व, यह बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। किसी भी कार्य का महत्व ही नहीं, बल्कि मैं तो एक और कदम आगे बढ़कर के निवेदन करूंगा कि जीवन को अगर सफल बनाना है, जीवन को अगर सार्थक करना है, समाज में व्याप्त बहुत सारी समस्याओं का समाधान यदि करना है, तो हमें केवल काम का महत्व नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के महत्व को जानना चाहिए। अगर हर आदमी दूसरों के महत्व को जान ले, हर व्यक्ति का महत्व है हमारे जीवन में, समाज में, अगर उस महत्व को हम जान लें तो तुलसीदास जी वाली धारणा निश्चित रूप से जीवन में आ सकती है। सिया राम मैं सब जग जाने, सभी परमात्मा का रूप है। और यह तब होगा जब हम हर व्यक्ति का महत्व जानेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा, महात्मा हर जगह होना चाहिए, ग्रंथ में ही नहीं, कार्य में होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, समाज में होना चाहिए। हम सबका महत्व जाने और सबके महत्व को माने। अगर हम दूसरों का महत्व जानेंगे और मानेंगे तो हमारा अहंकार अपने आप समाप्त होता जाएगा। आइए इस महात्मा की तरफ हम आगे बढ़े। शिव पुराण के महात्मा में जो पहली कथा है, क्योंकि दो कथाएं इसलिए मैं कह रहा हूं, जो पहली कथा है छोटी सी कथा है, 2 मिनट की कथा है, मैं आपके सामने रखूं, फिर उस कथा पर हम कुछ बातें करेंगे। कथा कहती है कि रात नगर में ज्ञान दुर्बल नाम का एक व्यक्ति था। एक बार वो एक तालाब के किनारे गया, वहां उसने एक वेश्या को देखा। उस वेश्या पर वो आसक्त हो गया। घर आकर के उसने अपनी पत्नी, माता पिता का वध कर दिया, सारा धन ले जाकर वेश्या को अर्पण कर दिया। लेकिन जब सारा धन चला गया, सब कुछ लुटा दिया, तो एक दिन भूखा प्यासा भटकते भटकते वो एक शिवालय में पहुंचा। संयोग से वहां भगवान शिव की कथा हो रही थी। लेकिन भटकते भटकते भूखे प्यासे, वो बुखार भी था उसे, शरीर पूरा तप रहा था। सोचा यहीं बैठ जाऊं, तो वो बैठ गया, कथा सुन ली उसने। और शिवालय में कथा सुनते सुनते ही, चूंकि वो पीड़ित था, ज्वर था, बुखार था, वहीं उसके प्राण निकल गए। अब चूंकि उसके कर्म तो ऐसे थे कि यमदूत लेने आए, लेकिन यमदूत जब ले जाने लगे तो शिव के गण, शिव के दूत आए और कहते हैं कि उसे शिवलोक ले जाया गया, क्योंकि उसने शिव कथा सुनते हुए अपने प्राण त्यागे। ये छोटी सी कथा है शिव पुराण के अंदर, लेकिन कथा के अगर एक एक शब्द को समझा जाए तो बड़ी अद्भुत कथा है और बड़ा आध्यात्मिक वर्णन और चिंतन मनन इसके अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि सामान्यतः जब इस कथा को सुनते तो एक सवाल मन में पैदा होता है, इतने बुरे काम किए और आखिर में शिवालय में बैठकर शिव पुराण कथा सुन ली, शिव की कथा सुन ली, उद्धार हो गया। तब तो इसका यही अर्थ समाज में लगाया जाएगा कि जिंदगी भर बुरे काम करो और कहीं कथा सुन लो।
उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। ये तो ऐसा नहीं है। जिंदगी भर आदमी बुरे कर्म करे और एक कथा सुन ले, एक शिव जी की कथा सुनने से मोक्ष मिल जाए, संभव नहीं है। इसलिए इस कथा को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। किरात नगर में ज्ञान दुर्बल नाम का एक व्यक्ति था। शब्द पर जरा ध्यान दें। नाम क्या है? ज्ञान दुर्बल। बड़ा अद्भुत नाम है। किरात नगर में, अब ये किरात नगर क्या है? मैं समझता हूं किरात नगर हमारा ये तन है और इसमें ज्ञान दुर्बल। ये ज्ञान दुर्बल क्या है? ये है हमारा मन। मन जो है वो ज्ञान के मामले में दुर्बल है, बाकी सब मामलों में ठीक है। हर काम में मन को रुचि है। सिनेमा में रुचि है, किसी की निंदा आलोचना में रुचि है, कहीं गप्पे लगानी हो तो रुचि है, राजनीति में रुचि है, हर काम में रुचि है। लेकिन जिससे ज्ञान प्राप्त होता है उसमें हमारा मन जो है वो दूर भागता है। मन चुराते हम पढ़ाई में, अध्ययन में, सत्संग में, ज्ञानार्जन में। जहां ज्ञान की प्राप्ति होती है वहां मन हमारा लगता नहीं है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा, अनुभव किया होगा, सत्संग में, कथा में, भजन में आदमी को नींद आ जाती है। नींद आने का मतलब यह है कि मन नहीं रहा, मन चला गया। तो ये जो मन है ना, यही है ज्ञान दुर्बल। ये ज्ञान के मामले में फसडी है, ज्ञान के मामले में कमजोर है, बाकी हर मामले में मन को बड़ी रुचि है। तो किरात नगर में ज्ञान दुर्बल, ये हमारा मन। अब ये एक बार घूमते घूमते गया, तालाब के किनारे पहुंचा। यहां तालाब शब्द का प्रयोग किया गया। जल का स्थान, नदी भी है, समुद्र भी है, लेकिन यहां तालाब शब्द का प्रयोग किया गया। क्योंकि हर शब्द का अपना अपना महत्व होता है, हर वर्णन का अपना एक महत्व होता है। तालाब का महत्व अलग है, नदी का महत्व अलग है, समुद्र का महत्व अलग है। थोड़ा सा इसको अध्यात्म के रूप में समझने का प्रयास करें। मैं समझता हूं तालाब है राग, नदी है वैराग, समुद्र है वीतराग। ये तीनों की स्थितियां अलग अलग समझ लीजिए। तालाब राग की तरह से, राग जिस तरह से आपने देखा होगा तालाब में गंदगी होती है, किनारे पर कई बार कांजी होती है, हरी कांजी जम जाती है। तालाब में लोग गंदगी भी कर देते हैं, मलमूत्र विसर्जित कर देते हैं, पशु पक्षी वगैरह भी विसर्जित कर देते हैं मलमूत्र। दुनिया भर की गंदगी तालाब में। और जो स्थिति तालाब की है वही स्थिति राग की है। जहां राग होगा वहां कई तरह की गंदगी होगी, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, वैमनस्य, अहंकार, क्रोध, आपसी खींचातानी, ये सब राग में होता है। तो तालाब है राग के रूप में, नदी है वैराग की तरह से। आपने सुना होगा, प्राचीन काल से हमारे यहां कहते आ रहे हैं, साधु कैसा होता है? बोले बहता पानी रमता जोगी। वैरागी को, साधु को कैसा माना गया है? नदी की तरह से। आज यहां है, कल वहां है। जल प्रवाहित होता है, नदी बहती रहती है, लक्ष्य है समुद्र में जाकर मिलना। वैरागी का लक्ष्य है परमात्मा को पाना। तो नदी जो है वो वैरागी की तरह से होती है, साधु की तरह से होती है, इसलिए नदी वैरागी है। और समुद्र, कोई कितना भी उसमें से निकाल ले तो कमी नहीं, कोई कितना भी डाल दे तो उसमें कुछ कमी नहीं। न जाने का दुख है, न आने का सुख है। यही वीतराग की अवस्था है।
इसी को कहेंगे वीतराग की अवस्था। तो राग तालाब की तरह से है, नदी वैराग की तरह से है, समुद्र वीतराग की तरह से, पर यहां वर्णन तालाब का किया गया। तालाब माने राग। जहां राग है, जहां आसक्ति है, वहीं पर वेश्या मिली। वेश्या माने कौन? वासना। मन जो है वो वासनाओं में उलझ जाता है, और वासनाओं में आसक्त होकर के उसने क्या किया? अपनी पत्नी, माता पिता सबको मार डाला। अब ये पत्नी और माता पिता को मारने का मतलब, देखिए, जीवात्मा की पत्नी है बुद्धि। जब वासना में आदमी पड़ जाता है तो बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है, बुद्धि का अंत हो जाता है। गीता में कहा गया, ध्याय तो विषयान पुंस संग तेषुप जायते, संगात संग जायते काम, कामाद क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब आदमी बुरी संगति में पड़ता है, विषय वासनाओं में पड़ता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर सारे अवगुण आते हैं, और अंत क्या होता है? बोले बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाता है। माता पिता, मैं ऐसा समझता हूं, जब बुद्धि समाप्त हो जाती है तो बुद्धि से दो बातें होती है, संकल्प विकल्प, ये भी समाप्त हो जाती है। संकल्प और विकल्प, इनको थोड़ा समझ लीजिए। संकल्प, कुछ अच्छा करने का मन में संकल्प आदमी लेता है, वो संकल्प चला गया। विकल्प, ये सही है कि ये गलत है, ये मुझे करना चाहिए कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये विचार करने की शक्ति जब चली जाती है, ये विकल्प का चला जाना। बुद्धि गई, संकल्प विकल्प भी चले गए, सोचने विचारने की शक्ति चली गई। आदमी जब वासनाओं में पड़ता है तो अपनी बुद्धि खो बैठता है, बुद्धि के साथ साथ सोचने विचारने की शक्ति उसकी चली जाती है, और इसीलिए कहते हैं वो कंगाल हो गया। आदमी के सोचने विचारने की शक्ति अगर नहीं रही तो वो कंगाल ही होगा, और नहीं तो क्या होगा? जिसको हम कह सकते हैं बौद्धिक दिवालियापन, वैचारिक रूप से वो कंगाल हो गया। सब कुछ लुटा दिया उसने, पाया कुछ नहीं, लेकिन लुटाया उसने सब कुछ। ये हाल होता है जब आदमी विषय वासनाओं के चक्कर में पड़ता है। जब आदमी वासनाओं के वशीभूत होता है तो वो सब कुछ गंवा देता है, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होता है, पाता कुछ नहीं। लेकिन कथा का अगला जो मोड़ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सब कुछ चला गया, एक दिन वह भटकते हुए गया, भटकते 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 जा रहा था। देखिए, दो स्थितियां होती हैं जब आदमी सब कुछ गंवा देता है। जब आदमी सब कुछ गंवा चुका होता है तो दो बातें होती हैं। एक, सब कुछ गंवाने के बाद उसका पतन भी हो सकता है, परंतु एक दूसरी स्थिति भी होती है, जब आदमी सब कुछ गंवा देता है तो पाने की संभावना भी उसकी बढ़ जाती है। खोने के बाद ही पाने की स्थितियां निर्मित हो सकती है। सब कुछ गंवाने के बाद ही सब कुछ पाने की संभावना खड़ी हो सकती है। यहां इस कथा का सबसे अद्भुत मोड़ जो है उसको समझने का प्रयास करें। वो पहुंचा शिवालय में। शिवालय के बारे में, शिवलिंग के बारे में मैंने प्रारंभिक चर्चाओं में कहा था, शिवलिंग का जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। और आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? ज्योति की तरह से होता है।
तो शिवलिंग क्या है? ज्योतिर्मय लिंग, ज्योतिर्मय। यह आदमी पहुंचा शिवालय में, शिवलिंग यानी ज्योति स्वरूप। अब ये ज्योति स्वरूप शिवलिंग कहां है? अपने आप को देखिए, हमारे शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में जो आज्ञा चक्र है, यहां पर ज्योति प्रज्वलित होती है। मैंने एक दिन कहा था कि भगवान शिव के अंदर अग्नि है जो इस तीसरे नेत्र से प्रकट होती है। तीसरा नेत्र क्या है? यह ज्योति स्वरूप है। ये ज्ञान का नेत्र खुलना, ज्ञान की अग्नि, गीता में कहा है ना, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। ज्ञान रूपी अग्नि में सारे शुभाशुभ कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। बस यूं समझ लीजिए, इसके अंदर ज्ञान की ज्योत जली। वो जो ज्वर, जिसको बुखार साधारण तौर पर माना गया, वास्तव में कोई बुखार नहीं, बल्कि ज्ञान की ज्योत जली, और ज्ञान की अग्नि जलने से इसके सारे शुभाशुभ कर्म जलकर भस्म हो गए। ऐसे ही किसी को मोक्ष और मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती है। मोक्ष और मुक्ति तो तब मिलती है जब आदमी के सारे बुरे कर्म जलकर भस्म हो जाएं। तो यहां ज्ञान की अग्नि में इसके सारे बुरे कर्म जलकर के भस्म हो गए, और इसीलिए जब ये मरा तो शिव के गण शिवलोक ले जाने के लिए आए, यानी इसकी मोक्ष हो गया, इसकी मुक्ति हो गई। ये कथा केवल ये संकेत करती है कि आदमी के बुरे कर्म जब मिटेंगे तभी परमात्मा मिलेंगे, तभी मोक्ष मिलेगा। और ये बुरे कर्मों का अंत कब होगा? जब अंदर ज्ञान की ज्योत जलेगी, जब हमारे अंदर ज्ञान प्रज्वलित होगा। और ये ज्ञान कभी किसी भी क्षण हो सकता है। अक्सर ठोकर लगने के बाद आदमी के अंदर ज्ञान प्रज्वलित होता है। और ये कथा वही कह रही है कि चाहे आदमी ठोकर खाकर गिर पड़े, लेकिन फिर भी विश्वास रखना चाहिए, अगर मौका मिल जाए तो ये ज्ञान की ज्योत अंदर जल सकती है, और हमारे अंदर के सारे कर्म जलकर भस्म हो सकते हैं। हमारे अंदर का ज्ञान का उदय हो सकता है, और जिससे हमारा जीवन पावन, पवित्र और कल्याणमय हो सकता है। याद रखिए, यह जो शिव पुराण की कथा है, मोक्ष को पाने की कथा है, मुक्ति को पाने की कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति का ग्रंथ है। मैंने इस बारे में पहले चर्चा करी, भक्ति का ग्रंथ है। देवी भागवत पुराण शक्ति का ग्रंथ है। शिव पुराण मुक्ति का ग्रंथ है। ये भक्ति के बाद शक्ति और शक्ति के साथ मुक्ति, इन तीनों का जीवन में बड़ा महत्व है, और हम इस महत्व को समझ करके इसे जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी के द्वारा हम जीवन में मुक्ति को पाने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। आने वाले दिनों में आगे बढ़ते हुए हम साधना के मार्ग पर चलने का प्रयास कैसे करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।